सांस्कृतिक आयोजन पूरे दुनिया में इससे बड़ा कोई आयोजन नहीं है। इस बार महाकुंभ में करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। कुंभ दुनिया भर के सनातनियों के लिए दिशा निर्देश भी तय करता है। इस आयोजन में दुनिया भर से सनातन को मानने वालों का जमावड़ा लगता है। ऐसा कह सकते हैं कि महाकुंभ सनातनों की एकता का प्रयास है। ऐसे में सीएम योगी खुद प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र में कई बार तैयारियों को देखने पहुंच चुके हैं। वहीं संभल में सनातन के सबूत मिलने के मामले में चुप्पी साधे रखने के बाद एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव सनातन के सबसे बड़े आयोजन पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने एसएसपी ऑफिस से लेकर पांटून पुल तक पर सवाल उठाए। महाकुंभ को कुप्रबंध का कुंभ बोल रहे हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि संभल पर चुप्पी साधे रखने वाले अखिलेश यादव महाकुंभ पर सियासत क्यों कर रहे हैं। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। जिस तैयारी के साथ कुंभ होना चाहिए था उस तरह की व्यवस्थाएं और तैयारियां नहीं हो पाई हैं और मैं समझती हूँ बड़े खेद की बात है। मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का खाली एक एजेंडा है कि वो किस तरह धर्म के नाम पर वोट बटोरे। उन्हें कोई परवाह नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं, क्या हमारे युवाओं के पास रोजगार है, क्या हमारी बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पा रहे हैं ये सरकार, या किस तरह हमारा किसान आज दर दर भटक रहा है, नौजवान भटक रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि अब हमको समझ लेना चाहिए कि ये सरकार जनता के लिए कुछ नहीं करने वाली है और इसी तरह के हथकंडे अपनाते हुए ये वोट बटोरने का कार्य करेगी। वर्ष 2013 में जब उत्तर प्रदेश में कुंभ हुआ था तब कुंभ की जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी ने आजम खान को सौंप दी थी, क्योंकि तब सैफई महोत्सव के उनके रंगारंग कार्यक्रम में कोई खलल न पड़ने पाए, इसलिए उसकी जिम्मेदारी जानबूझ करके हिंदुओं को अपमानित करने के लिए आजम खान को सौंप दी। और आजम खान के कुंभ मेला अधिकारी रहते हुए, मेला प्रभारी रहते हुए कैसी अव्यवस्था हुई थी, लोगों की जान गई थी, भगदड़ हुई थी। अव्यवस्थाओं का कुंभ अखिलेश जी ने संचालित कराया था। लेकिन आज जब दिव्य और भव्य कुंभ की भरपूर तैयारियां हो चुकी है तो जानबूझ करके रोज कुंभ को लेकर के झूठे ट्वीट कर रहे हैं, अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं ताकि लोग कुंभ में ना आए। लेकिन अखिलेश यादव जी, आपकी साजिश कामयाब नहीं होगी। यह कुंभ इस बार ऐतिहासिक होने जा रहा है, भव्य और दिव्य होने जा रहा है। 40 करोड़ से ज्यादा लोग आने वाले हैं। आपकी अफवाहों में किसी को विश्वास नहीं। और ऐसे में बड़े सवाल, सनातन पर सवाल उठाओ, सियासत को चमकाओ। अंतिम चरण में तैयारी, महाकुंभ पर सियासत भारी। संभल में उमड़ा मुस्लिम प्रेम, महाकुंभ में दिखा सियासी गेम। अखिलेश बीजेपी में क्लेश, कुंभ से निकलेगा बड़ा संदेश। संभल पर साधी चुप्पी, महाकुंभ पर सियासत क्यों। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। अशोक पांडे जी, नेता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता एसपी, आचार्य एच.एस. रावत जी, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दो टूक में सभी का स्वागत है। अशोक पांडे जी, कुप्रबंध वाला कुंभ इसे कहा जा रहा है, क्यों नहीं 2013 में जिस तरीके से मैनेजमेंट था और जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी उनसे भी राय मशविरा कर लेते कि किस तरीके से इस महाकुंभ का आयोजन किया जाए। देखिए, आपको बता दें कि महाकुंभ अखिलेश यादव के लिए मात्र एक मेला था। आजम खान को लगा के उन्होंने एक झमेला खड़ा किया। दोनों हाथों से पैसे को लूटने का काम इन लोगों ने किया। कुंभ हमारे लिए आस्था का केंद्र है। अखिलेश यादव जी जाके कहते गंगा गंदी है, लेकिन झमाझम जाके इलाहाबाद में नहाते हैं। प्रियंका वाड्रा कहती है गंगा गंदी है, जाके झमाझम वहां स्नान करते हैं। अखिलेश जी किसी बात को नहीं मानते। यहाँ तक कि जब कोरोना संक्रमण काल था, वैक्सीन बनाई गई तो उन्होंने कहा अरे बाप रे बाप, मोदी की वैक्सीन लगाएंगे, हम सत्ता में आएंगे तो खुद लगाएंगे। तो उनके पिताजी ने फिर लगवा दिया वैक्सीन, तो भी लगवा लिए। 80 करोड़ लोगों को अन्न मिल रहा था। अरे बाप रे बाप, गरीबों को करने का काम। अखिलेश यादव की ये दशा है, जब अच्छा दिन उनका थोड़ा रहता है तो अपने चाचा को ही पार्टी से निकाल देते हैं, अपने पिताजी से ही बगावत कर बैठते हैं। उनके बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। कुंभ में करोड़ों लोग आस्था का केंद्र है। बस भर भर के, ट्रेन भर भर के लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं। अखिलेश जी का कहना कोई मानने वाला नहीं है। धर्मेंद्र सिंह जी कहते हैं संभल पर तो खुल के बोला एक पक्ष के लिए, कुंभ पर सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए राहुल जी, कितनी घटिया बात कर रहे हैं। अगर उनकी व्यवस्था और उनकी सरकार फेल है तो एक प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते
सच का आईना दिखाना विपक्ष का काम है, उसको मिट। सच ये है कि 13 तारीख से जब कुंभ शुरू हो जाएगा, आपके प्लाटून पुल तैयार नहीं है, आपके खंभों में तार नहीं लगे हैं जो बिजली व्यवस्था होने चाहिए, आपके सारे कैंपों में बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, और आप ऐसे समय में जब कुंभ हो रहा है, अगर बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो विपक्ष का काम है सवाल उठाना। देखिए, इसके पहले जो महाकुंभ हुआ था, बहुत भव्य नव्य और दिव्य आयोजन हमने किया था और सफलतापूर्वक किया था, ठीक है। और उसके बाद आप कोई कार्यक्रम कर नहीं पाए, आप न्योता देने का नाटक करते हैं, आप दिखावा करते हैं कि केवल भाजपा सरकार में। राहुल जी, आपको ज्ञात होगा कि महाराज हर्ष के समय से होता आ रहा है, और महाराज हर्ष जी इसलिए आयोजन उन्होंने शुरू किया था कि तमाम जनता को बड़े पैमाने पर दान देते थे, और दान यहां तक देते थे, कई बार इतिहास में उल्लेख है कि अपना वस्त्र तक दिया। लेकिन लगातार उसके बाद आयोजन, मैं आपको एक दो बातें बताऊं राहुल जी, 1300 करोड़ लोगों ने 2013 का जो हमारा महाकुंभ हुआ था, उसमें 120 मिलियन लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई थी करीब करीब, और 3 करोड़ लोग एक दिन में लगाए थे, और बड़ा सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। और इसके अलावा मैं बता दूं, इतिहास में मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी अगर कहना चाहती है हम धार्मिक पार्टी ये हो, तो पहली बात तो कुंभ मेले में सभी प्रकार के टैक्स माफ कर देना चाहिए, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी हटाए, जो भी वहां गतिविधियां हो सब टैक्सों से मुक्त होनी चाहिए। इसके पहले मैं उनको याद, अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने भी टैक्स माफ किया था तीर्थयात्रियों पर जो लगना था, जो वहां सामान खरीद में। 1808 में कंपनी ने टैक्स माफ किया था, 1840 में काफी दबाव उसके पहले मान नहीं रहे थे, अंग्रेजों ने माफ किया था। लेकिन उस पर बात नहीं होगी, बात ये होगी कि निमंत्रण देंगे। 2013 में भी माफ हुआ के समय से लगातार नहीं, 2013 में सरकार केंद्र में दूसरी थी, उत्तर प्रदेश में दूसरी थी, टैक्स की कोई बात नहीं। हम नहीं जो कर पाए वो करने की इनको राय दे रहे हैं। हमने बड़ा सफलतापूर्वक बहुत दिव्य तरीके से कुंभ का आयोजन किया था, और उम्मीद करेंगे ये धार्मिक रिचुअल, इसीलिए तो मैंने अशोक पांडे जी से पूछा कि 2013 वाला जो मैनेजमेंट था, वो जाकर जब प्रभारी जो बनाए गए थे, जो जिस मंत्री को जिम्मेदारी दी गई थी, उनसे राय मशविरा कर लेते। 2013 से लेकर के 2024 और 25 में जो होने जा रहा है, इसमें काफी गंगा में पानी बह गया है। मैं तो कहूंगा 2013 में जो हुआ था उसका 1000 गुना अच्छा करना चाहिए। तब से रुपए का अवमूल्यन देख लें, लोगों की लाइफ स्टाइल में देख लें, तब से सतत विकास की प्रक्रिया को देख लें, तमाम संसाधनों को देख लें, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को देख लें। एक मिनट अशोक पांडे जी, एक मिनट थम जाइए। नाजिम खान साहब, तो एक मिनट। नाजिम खान साहब, अखिलेश यादव के इन सवालों से आप लोग खुश होंगे? राहुल जी, देखिए, हम लोग अखिलेश यादव जी के सवालों से खुश नहीं है। हम जो हमारे हिंदू भाइयों को जो स्नान करने के लिए आ रहे साधु संत, उनको सुविधा ना मिल पाने की वजह से बड़े दुखी है। देखिए, जब दुखी होने की जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अखिलेश जी ने सवाल करे और उसके बाद इनके वालों की तरफ से फोटो वायरल होते हैं कि किसी के खंभों में कि अब देखिए हमने तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 6000 करोड़ प्रति दिन खर्चा बताया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे बेफिजूल खर्च हो रहा है, इसका कहीं भी हमारे साधु संतों को फायदा नहीं मिलने जा रहा। और रही बात ये कि जिस तरीके से अभी कुंभ के अंदर की बात चल रही है, तो अभी तो ये शुरुआती रुझान है। जब 13 जनवरी से 26 फरवरी तक जब ये चलेगा कुंभ का मेला, तो जब क्या आंकड़े सामने आएंगे, हम तो उसी आंकड़े को देख के बड़े अचंभे में है कि आखिर हमारे जो साधु संत मुस्लिम समाज का बहिष्कार करने की बातें कह रहे थे, जो कह रहे थे कि यहाँ मुसलमानों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए, तो आज उन साधु संतों को उनको सुरक्षा और वहां पर इस तरह की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं मिल पा रही है। यह बड़ा गंभीर मामला है, तो इन सबकी सुविधाएं मिलनी चाहिए। हम मुस्लिम समाज लोग क्या है, हम तो ये है कि हमेशा सब्र करने वाले, हम चाहते हैं कि भारत के अंदर बेहतर से बेहतर सुविधाएं हमारे साधु संतों को मिलनी चाहिए। लेकिन राहुल जी, आपके आयोजन से, आप लोगों के आयोजन से नाजिम जी परेशान है। वो कह रहे हैं जब रुझान यही है तो फिर परिणाम क्या होगा? आवाज आ रही है आपको एच एस रावत जी? एच एस रावत जी आपको कनेक्ट करते हैं फिर। जी, मुझे आवाज आ रही है। आ रही है। एच एस रावत जी, नाजिम खान साहब
नाजिम खान साहब परेशान है आप लोगों के आयोजन से, उनका कहना है कि रुझान जब ऐसा है तो परिणाम क्या होगा? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इनको क्या लेना देना हमारे, इनको पता क्या है कि कुंभ होता क्या है? ये तो बेचारे यहाँ देखते हैं, बोलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि धर्मेंद्र जी ने जो बोला ये दुखद है। धर्मेंद्र जी कभी भी हिंदुओं के किसी त्योहार से इनकी पार्टी कभी खुश नहीं होती है। ये कमी ढूंढने पर लगे रहते हैं कि कोई कमी मिल जाए। ये कभी हिंदुओं के त्योहारों को प्रोत्साहन नहीं करते। ये कभी भी, इनको मौका चाहिए। इनके आजम खान ने ये कहा था कि अगर ये स्थिति रही तो मुझे यूएनओ में जाकर के कंप्लेंट करनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को और सरकार की। ये यहां तक जाकर के नीचे गिर सकते हैं। अभी यहाँ तैयारियां चल रही हैं, उस तैयारियों में भी कुंभ वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक आयोजन है, एक मेला है और सबसे बड़ा धार्मिक हिंदुओं का सबसे बड़ा एक त्योहार है। उसके ऊपर भी छींटाकसी करना अखिलेश यादव को शोभा नहीं देता। राम मंदिर पे छींटाकसी करना शोभा नहीं देता। राम मंदिर पे न जाना शोभा नहीं देता। इससे ये क्या शो करना चाहते हैं कि हिंदू विरोधी हैं। जितना आप हिंदू विरोधी होते चले जाओगे उतना विनाश की लीला आपकी शुरू होती चली जाएगी। इसलिए ये धार्मिक स्थल है, ये सभी की सभी हमारे साधु संत, तेरे अखाड़े, शंकराचार्यों के ये पर्व है, इनके ऊपर उंगली उठाना ये मुझे लगता है गलत है। ये देश हित में नहीं है। ये एक जो आपकी स्टेटमेंट है वो पूरे विश्व में वायरल होती है, अखिलेश जी की होती है और आपकी भी होती है। इससे ये लगता है कि ये इनकी समाजवादी पार्टी क्या हिंदू विरोधी हो गई है पूर्ण रूप से, और हिंदुओं के त्योहारों को इतना कटाक्ष करती क्यों है? आप लोगों ने यही हाल किया राम मंदिर जन्मभूमि के ऊपर, वहां एक भी व्यक्ति दर्शन करने नहीं गया, तो आप क्या शो करना चाहते हैं? और इसमें आग में घी डालने की क्या जरूरत पड़ेगी कि आचार्य सुनिए, क्या जरूरत पड़ेगी कि वहां पर डरेंगे, मरेंगे, इस तरीके के पोस्टर लगाने की क्या जरूरत पड़ेगी? एक एक करके बोलने दीजिए, रावत जी को तो बोलने दीजिए। क्या जरूरत पड़ रही है? तो भाई इसका मतलब ये कहीं ना कहीं साधु संतों में भय का माहौल है। मैं आपके बीच में किसी के बीच में बोला नहीं था, मैं आपके किसी के बीच में नहीं बोला था, ना धर्मेंद्र सिंह जी के बीच में बोला था, ना नाजिम खान के में। ऐसा नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता, बोलने आप लोगों को भी नहीं दूंगा मैं। मेरी बात का जवाब देना शांति के साथ सुनिए। मैंने कहा है कि क्यों हिंदू विरोधी एजेंडा, क्यों धर्म के विरोधी एजेंडा अपना के बैठी हुई समाजवादी पार्टी क्यों इस प्रकार के आरोप लगाती है? आज तक आपके नेता कभी वहां राम मंदिर गए नहीं, कभी अच्छे कर्म की तारीफ की नहीं है। जब हम आपकी तारीफ कर सकते हैं कि अखिलेश कोई अच्छा काम करते हैं तो वो सराहनीय है। तो आपका मुख्य उद्देश्य होता है विधानसभा के अंदर सरकार के ऊपर कटाक्ष करना, टैक्स के ऊपर कटाक्ष करना, डेवलपमेंट की बात करना, रोजगार की बात करना, ये आपका काम है। लेकिन धर्म के ऊपर कटाक्ष करना ये बहुत ही गलत और ये बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अशोक पांडे जी, यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर नहीं हो पा रहा है तो बताइए। एक मिनट धर्मेंद्र जी एक मिनट, आपको समय दिया जाएगा। अशोक पांडे जी, यहाँ तक कहा जा रहा है अगर नहीं हो पा रहा है तो बताए, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे, सब कुछ सही कर देंगे। देखिए, आपको बता दें कि अयोध्या में इन लोगों ने सही किया था। राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को लाल किया था इन लोगों ने। जो काम अकबर नहीं कर पाया, जो बाबर नहीं कर पाया, वह सफाई करके अयोध्या में देख चुके हैं। मेरा कहना है कि बकरी चोर आजम खां को इन लोगों ने उस कुंभ का संयोजक बनाया था, जिसने गरीब किसानों की जमीन को हड़पा है। आज न समझ में आ रहा है उस बकरी चोर को इतना बड़ा व्यवस्था देके नेताजी ने भेजा था कुंभ का मेला दिखाने के लिए। करोड़ों रुपया हाथ से लूटने का काम आजम खां जैसे लोगों ने किया है। इस बार कुंभ के सारी व्यवस्थाएं सही हैं, उन लोगों से 1000 गुना आगे बढ़ के सही है। बड़े बड़े लोगों को हमारे मिनिस्टर्स जाके निमंत्रण देने का काम कर रहे हैं। ये तो कह रहे थे कि राम मंदिर में भी मत जाओ, कोई मत जाओ, कोई, अरे इनकी कोई बात मानता है? राम मंदिर में भी सब लोग गए, 80 करोड़ लोग राशन भी लिए, वैक्सीनेशन भी लगवा लिए, अब अखिलेश यादव धर्मेंद्र सिंह जी इनकी कोई बात नहीं मानता। अशोक जी के मुताबिक आप लोगों के लिए वो आयोजन हो सकता है, लेकिन किसी के लिए वो श्रद्धा का विषय है। देखिए राहुल जी, पहली बात तो इनको पांडे जी कहे भाषा की मर्यादा रखें। एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए किस तरह सदप्रयोग करें, और सदप्रयोग करूंगे बकौल सुब्रमण्यम स्वामी और नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक लड़की को जेल में बांध के रखता था। अमित शाह हत्यारा है। कहां से कहा जा रहा है आप लोग? डिरेल क्यों हो रहा है? धर्मेंद्र जी विषय पर आइए, कहना चाह रहा था इस तरह का बयान अशोक पांडे, विषय पर आइए धर्मेंद्र जी। अरे चुप रहो भाई अशोक जी,
बुजुर्ग होकर के आप गलत बयानबाजी, कम से कम कुछ पर ख्याल करो अपनी उम्र का। दूसरी, अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी जरा शांत रहिए। मोदी होंगे, अशोक पांडे जी बात कर रहे शांत हैं, रहिए। ये कैसे लोगों के ले आते हैं? दूसरी बात मैं कह रहा था, देखिए माघ मेले का जहां तक प्रश्न है, महाकुंभ का प्रश्न है, सबके लिए श्रद्धा का विषय है। और आज कोई नया योगी आदित्यनाथ जी या नरेंद्र मोदी जी का समय नहीं हो रहा, एक पौराणिक चला रहा हिंदुस्तान, हिंदुस्तानियत, हिंदू धर्म का प्रतीक है। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा सवाल है, मेरी बात पूरी हो जाए, एक छोटा सा सवाल धर्मेंद्र रावत जी, साहब क्यों नाराज हो गए? धर्मेंद्र जी यही एक छोटा सा सवाल है, अच्छी आयोजन, इसी पर एक छोटा सा सवाल है। आपके जब 13 में हुआ आयोजन, अखिलेश यादव कितनी बार गए थे प्रयागराज देखने के लिए? व्यवस्थाएं सब सही है? देखिए राहुल जी, आप 2013 के आयोजन के सारे संतों के, महंतों के, उसमें अखाड़ा मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूं। मैं कहता हूं बहुत अच्छा हुआ। आप केवल ये बता दीजिए धर्मेंद्र सिंह जी, अखिलेश यादव बतौर मुख्यमंत्री कितनी बार गए थे प्रयागराज उस दौरान? सवाल तो राहुल जी, सवाल यही है कि आप 1000 बार जाइए, लेकिन व्यवस्था जनता को सुविधा न मिल सके, ये कितनी गंभीर बात है। जब पहले तय था 2023 में, 2025 में 13 तारीख से वही वाली कहावत हो गई है धर्मेंद्र जी। क्यों नहीं तैयारी करा पाए धर्मेंद्र जी? तो सवाल यही है ना, वही वाली कहावत हो गई कि बच्चा पेट में, फसल खेत में और शादी की तैयारी। अभी कुंभ शुरू भी नहीं हुआ और अव्यवस्थाओं को इतना आप लोग बता दे रहे हैं। नहीं, हमारी बात सुने, अगर हमारी बात से तैयारी में 4 चांद लग जाए, जो तैयारी में कमी है उस पर लोगों का ध्यान आकृष्ट हो जाए, वहां जाने वाले संतों को, आम नागरिकों को, देश के श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधा मिले, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? अब ये सवाल ये है, दो चीजें हैं। जब एक तरफ कार्रवाई होती है संभल में तो उसी प्रशासन पर सवाल उठाया जाता है, दूसरी तरफ कुछ नहीं बोला जाता। फिर कुंभ को लेकर मुखर हो जाते हैं कि देखिए ये किस तरीके से चीजें हो रही हैं। राहुल जी, 22 इसलिए कहा जा रहा है 9 प्लाटून पुल केवल तैयार है, बाकी नदारत है, खंभे लगे हैं, हमने वीडियो जारी किया है कि उसमें तार नहीं लगे हैं और बुनियादी सुविधाएं वहां पहुंची नहीं है। आखिर ये बताना कि श्रद्धालुओं को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही, अपराध हो गया। इसमें संतों का अपमान है, इसमें साधुओं का अपमान है, श्रद्धालुओं का अपमान है। और अशोक पांडे जैसे लोग बैठे हैं जो ये नहीं कहते। एचएस रावत जी, अमित शाह जी के ऊपर, एचएस रावत जी, अशोक जी, धर्मेंद्र जी, बकौल सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं नहीं, 2-3 चीजें हैं। देखिए उसी महाकुंभ को लेकर अशोक जी जरा शांत होंगे। सवाल इसलिए भी बुनियादी है कि इसी महाकुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन, ये मांग उठाई गई, वक्त की बात वहां कही जा रही है, तो क्यों ना अखिलेश यादव उसमें कमी निकाले? एचएस रावत जी। जी बिल्कुल, मैं राहुल जी, एक मिनट मेरी बात शांति के साथ सुन लीजिए। जो अखिलेश जी का जो बयान है ना, ये कुंभ को फेल करने का बयान है। वो अगर इस प्रकार का बयान देंगे तो लाखों करोड़ों में एक तरह से गलत मैसेज जाएगा कि कुंभ अव्यवस्थित किया जा रहा है। और अगर ऐसे बयान देंगे तो इनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जो ये गलत कर रहे हैं। जहां प्रोत्साहन करना चाहिए, ये सब चीजें इनको इस प्रकार से बात करनी चाहिए जिससे जनता आए और वो जो धार्मिक स्थान है वो एक पवित्र और बहुत ज्यादा मेजोरिटी में लोग आकर के वहां अपनी तपोस्थली के अंदर स्नान करें और डुबकी लगाएं। अखिलेश जी इस प्रकार का बयान देकर के क्या कहना चाहते हैं कि वहां पर अव्यवस्था है, तार नहीं खींचे वहां पुल नहीं बने, तो मत जाइए आप लोग। आप ये कहना चाहते हैं? आप लोगों को ये कहना चाहिए कि हम भी साथ हैं और ये एक हिंदुओं का धार्मिक उत्सव है, 12 साल बाद आता है, आप लोग आइए और जो भी कोई कमी है उसको हम ठीक करेंगे। इस प्रकार के बयान देकर के तो राहुल जी ये जो करना चाहते हैं। एक चीज जी, रावत साहब, रावत साहब, एक मिनट रावत साहब, क्या इससे पहले अखिलेश यादव किसी भी जो धार्मिक आयोजन है उस पर कभी सवाल उन्होंने उठाया है क्या? नहीं, देखिए अखिलेश जी ने पहले राम मंदिर के ऊपर भी उठाया था। नहीं, आप लोगों ने तो उठाते हैं, किसी और के लिए कभी उठाया क्या उन्होंने? और किसी के ऊपर नहीं उठाते, और की तो तारीफ करते हैं, तालियां बजाते हैं, प्रोत्साहन देते हैं उनको, हज हाउस बनवाते हैं जगह, हज हाउस के ऊपर
यानी ये स्थिति है। हिंदुओं के तो त्योहारों को बंद कर देते हैं, वहां गौरी गणेश की पूजा को बंद करवा दिया, नाज़िम खान साहब पूजा को यही बंद करवा दिया। है, रमजान के अंदर इसीलिए आजम सवाल खान ने उठाया जा रहा है, दोहरी मानसिकता वाले पे इसीलिए सवाल किया जा रहा है। आप लोगों के लिए हज हाउस, एक मिनट धर्मेंद्र जी, एक धर्मेंद्र जी एक मिनट रुक जाइए, जवाब दीजिए। लेकिन हाँ, एक मिनट खान साहब, नाज़िम खान साहब, आप लोगों के लिए हज हाउस, एक कुंभ हाउस भी बनवा देते, कोई भी हाउस बनवा देते। आप लोगों के लिए गाजियाबाद में बना, वहां के लिए प्रयागराज में कहीं बनवा देते, कोई हाउस तो हिंदुओं के लिए बनवा देते। इसीलिए सवाल उठ रहा है। हाँ राहुल जी, देखिए गाजियाबाद के अंदर हज हाउस बना, आज गाजियाबाद के हज हाउस की हालत आप देखिए वीरान है, उसके मेंटेनेंस तक नहीं हो पा रहा, उसके शीशे सारी चीजें टूटी पड़ी है और केवल नाम का हज हाउस है, लेकिन उसकी देख रेख नहीं हो रही। अरे रावत जी सुन तो लीजिए, रावत जी सुन लीजिए, अगर आप लोग देश के अंदर नफरत फैलाइए, भाई हज हाउस को वीरान पड़ा क्यों नहीं लगाते राज्य सरकार पैसा? अभी योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार क्या, जब वो कुंभ के मेले के अंदर 6.5 लाख के आसपास का खर्चा पहन कर रहे हैं जरा, तो क्या गाजियाबाद के हज हाउस को नहीं संभाल सकते? उसको भी 4 चांद लगाइए ताकि वो भी खूबसूरत बने। और देखिए एक चीज और है राहुल जी, जिस तरीके से वही तो मैं भी कह रहा हूं नाज़िम खान साहब, चलिए हम उसको 4 दीवारी मान लेते हैं, तो क्या आधी दीवार भी अखिलेश यादव नहीं खिंचवा पाए कहीं भी? हाँ देखिए, अखिलेश जी की जब सरकार आएगी तो अखिलेश जी बिल्कुल उसको सजाएंगे, संवारेंगे। वो तो आपके हज हाउस को संवारेंगे ना, सजाएंगे, जिम्मेदारी बनती है सर राहुल जी। इसीलिए रावत जी इसीलिए सवाल उठा रहे हैं। हाँ, अब रावत जी के सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि कुंभ के मेले के अंदर जगत गुरु जी जब लगाते हैं पोस्टर, डरेंगे तो मरेंगे, इस तरीके के, इसका मतलब उनको डर है, तो रावत जी को सवाल उठाना चाहिए उनके लिए। और उत्तर प्रदेश के योगी अच्छी बात है नाज़िम खान साहब, वैसे आप लोग कह रहे थे कि एंट्री मिलनी चाहिए, अब तो कुप्रबंध है ना वहां, अब तो हमें नहीं लगता कि आप लोग जाएंगे। नहीं देखिए राहुल जी, देखिए हम लोग संवैधानिक लोग हैं, और दूसरी बात ठीक है, अच्छी बात है धर्मेंद्र जी, इस महाकुंभ को एक मिनट राहुल जी, चाहे नाज़िम खान साहब, देखिए मैं किसी इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, इस महाकुंभ को कुप्रबंध कुंभ क्यों, ये जो लाइन है कुप्रबंध कुंभ, ये क्यों? देखिए राहुल जी, मैंने एक लाइन में बताया कि अगर इन असुविधाओं को लेकर के जनता को आने से पहले सरकार चेत जाए, उसको कंप्लीट कर ले, वीडियो जारी करे, कोई एक मिनट अशोक पांडे जी राहुल जी दूसरी बात, अशोक पांडे जी, जनता, अरे सुनिए तो राहुल जी, जनता सदियों से आ रही, तब बिजली का आविष्कार हुआ था नहीं हुआ थे भी लोग नहीं जानते। आप रावत साहब कह रहे हैं कि अगर बिजली का खंभे में तार नहीं लगे जनता नहीं आएगी, डराने का कहां से इतना लाते हैं? जनता अपने धार्मिक विश्वास और श्रद्धा के लिए आती है, स्नान करके अपने पाप और पुण्य को लेने विमोचित करने के लिए आती है। आप जो है कह रहे हैं कि लोग, अरे भाई जो वहां तकनीकी दिक्कतें, आप जानते हैं 2013 में क्लाउड बेस्ड मैनेजमेंट था, हमने बेहतर से बेहतर उस समय की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके महाकुंभ कराया था, इनको वो चीज आती ही नहीं होगी, तो कम से कम सुंदर इसलिए चर्चा की शुरुआत मैंने वहीं से की कि जाकर उनसे जिनको प्रभारी बनाया गया था उनसे आप समझ लेते किस तरह से करना है, उनसे बेहतर आज तक कोई कर ही नहीं पाया। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आप हमसे सवाल कह रहे हैं कि कितने कुंभ भवन बने। अरे साहब, कम से कम 10 साल से मोदी जी हैं, पूछ लीजिए कितने कुंभ भवन बना दिए, कितने कुंभ हाउस बना दिए। मतलब इस तरह के सवाल पूछेंगे बेसिर पैर का, कितने नरेंद्र मोदी जी अशोक पांडे जी, कितने योगी आदित्यनाथ, अशोक पांडे जी, बिना सिर पैर के ये सवाल है कि 12 साल बाद हो रहा है और बेहतर दीपोत्सव पर सवाल ये उठाते हैं, मैं बताऊंगा जनता को, देव दीपावली पर सवाल ये उठाते हैं, कॉरिडोर पर सवाल ये उठाते हैं, राम मंदिर पर सवाल ये उठाते हैं, कुंभ पर सवाल ये उठा रहे हैं, और बिना सर पैर की बातें हो रही है। हज हाउस वाली बात नहीं करनी चाहिए थी मुझे। बिना सिर पीर की बात ये लोग करते ही है। वहां के साधु प्रसन्न है, नागा प्रसन्न है, वहां की जनता प्रसन्न है, नाव वाले प्रसन्न है, टैक्सी वाले प्रसन्न है, जनता खुश है। खाली सपाई नाराज है, सपाई नाराज है, कितना बढ़िया ढंग से कैसे कुंभ होने जा रहा है,
बता 22 दीजिए में ना। से आप 40% मतलब कहीं ना कहीं काम उनके पूरा किए दिल में हैं, बहका बेशर्मी माहौल है, की हद इसलिए वो लगा रहे हैं 40% कि डरेंगे काम तो पूरा फिर किए मरेंगे। हैं। इस तरह के 13 तक होर्डिंग कैसे लगाने का कर मतलब पाएंगे क्या? ये योजना बताइए। अगर जरा भी सन बची हो सबसे सफलतम कुंभ इस बार होने जा चलिए, रहा आप चारों है। मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, इसके मायने क्या है, आप इसका आकलन जरूर कीजिए। हालांकि संबल पर चुप्पी, लेकिन प्रशासन पर वहां सवाल, और यहां इसे कुप्रबंध बता रहे हैं। सवाल उठाया जा रहा बीजेपी की तरफ से, जब सनातन का कोई काम होता है तो अखिलेश यादव को वहां कमी नजर आती है। आखिर खुश किसको करना चाहते हैं वो? दो टूक में इतना ही।